दोस्तों डीजी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए जो वैकेंसी लेके आया हूं वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। आरबीआई ने ये जो वैकेंसी है वो ग्रेड बी ऑफिसर्स के लिए जारी की है, जिसमें जनरल, डीईपीआर और डीएसआईएम कैडर में ग्रेड बी ऑफिसर्स के लिए वैकेंसीज अवेलेबल है। और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आप देख रहे हो इसका पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा, साथ ही आपको ऑनलाइन आवेदन कहाँ से करना है। इसके अलावा मैं आपको सैलरी भी बताऊंगा कि इन पोस्ट के लिए आपको कितनी सैलरी स्टार्टिंग में मिलने वाली है। और जो सैलरी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। जब आप देखोगे, जब मैं आपको बताऊंगा तो आप बिल्कुल अचंभित रह जाओगे और ये बिल्कुल कहोगे कि यही जॉब करनी है अब, क्योंकि इसमें सैलरी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इस वीडियो में बने रहिए और सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, जैसे कि आवेदन कैसे करना है, कब से आवेदन शुरू हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, आवेदन करने की फीस क्या है, इसके अलावा एग्जाम का मोड क्या रहेगा, ठीक है, एग्जाम डेट क्या है क्योंकि एग्जाम डेट भी जारी हो चुकी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है और टोटल वैकेंसीज कितनी है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ऑनलाइन आवेदन जो है वो 28 मार्च से शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को शाम को 6 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी गई है, जिसमें ऑफिसर्स इन ग्रेड बी जनरल इनके लिए जो फेज़ 1 एग्ज़ाम है वो 28 मई को है और फेज़ 2 का एग्ज़ाम होगा 25 जून, ठीक है। इसके अलावा जो अदर कैडर है जिसमें डीपीआर और डीएसआईएम है, इनके लिए फेज़ 1 एग्ज़ाम होगा 2 जुलाई को और फेज़ 2 एग्ज़ाम होगा 6 अगस्त को। तो ये एग्ज़ाम डेट्स है, यानी कि कोई भी डिले यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आवेदन करने के लिए जो डेट है वो एक्सटेंड नहीं की जाएगी क्योंकि सारी चीज़ें पहले से फिक्स है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करने वाले हैं यहाँ पे टोटल वैकेंसीज़ की। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसीज आप देख सकते हो। ग्रेड बी जनरल के लिए यहाँ पे टोटल है 238 वैकेंसीज। इसके अलावा डीपीआर के लिए 31 है और डीएसआईएम के लिए 25 वैकेंसीज है। इस प्रकार से टोटल अगर बात की जाए तो टोटल वैकेंसीज यहाँ पे हो जाती है लगभग 294। तो लगभग 300 के आसपास ये वैकेंसीज है और बहुत ही अच्छी सैलरी इसमें है। तो इस वैकेंसी से आप बिल्कुल भी मत चूकना क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बहुत ही सिंपल सी यहाँ पे मांगी गई है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे यहाँ पे सैलरी की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पे स्केल जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। स्टार्टिंग बेसिक पे की अगर बात की जाए तो वो है 55,200 रुपये पर मंथ। तो ये सिर्फ बेसिक है। इसके अलावा सारे भत्ते आपको मिलेंगे, जिनमें है डीए हो गया, लोकल अलाउंस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, फैमिली अलाउंस है, ग्रेड अलाउंस है। तो ये सारे अलाउंस आपको मिलेंगे और सारे अलाउंसेज अगर आपकी सैलरी में जोड़ दिए जाएं तो आपकी स्टार्टिंग ग्रोस सैलरी है वो 1 लाख से भी ज़्यादा होगी। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो स्टार्टिंग ग्रोस सैलरी बताई गई है 1,08,404 रुपये, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग ग्रोस सैलरी है, यानी कि ये मिनिमम सैलरी है। आगे आने वाले समय में इस सैलरी में लगातार इजाफा होता ही रहेगा, इससे कम सैलरी आपको नहीं मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही ज़बरदस्त ये वैकेंसी है, बहुत ही ज़बरदस्त पोस्ट है और बहुत ही कॉमन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कुछ अदर बेनिफिट्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, जिनमें बहुत सारे अदर बेनिफिट्स है। ये पूरा पैराग्राफ भरा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए आप, जिसमें फ्री डिस्पेंसरी है, टेलीफोन चार्जेज है, न्यूज़पेपर है, इसके अलावा बुक ग्रांट, अलाउंसेस फॉर फर्निशिंग ऑफ रेजिडेंस। तो ये सारी चीज़ें और सारे फ़ायदे आपको मिलने जा रहे हैं इस वैकेंसी के साथ, इस पोस्ट के साथ। तो इससे बिल्कुल भी मत चूकना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे एलिजिबिलिटी कंडीशंस दी हुई है जिसमें कोई भी भारतीय नागरिक इसमें आवेदन कर सकता है। एज लिमिट की अब बात करेंगे तो आपकी एज जो है वो 1 जनवरी 2022 को 21 साल से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ की अगर बात की जाए तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2 जनवरी 1992 से 1 जनवरी 2001 के बीच में होनी चाहिए और ये जो दोनों डेट है वो भी इसमें इंक्लूड की गई है। तो ये है यहाँ पे एज लिमिट और एज पर गवर्नमेंट रूल, एज में रिलैक्सेशन भी दे दिया जाएगा एज पर कैटेगरी वाइज। तो ये बात हो गई एज लिमिट की। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करने वाले हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। अभी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे ग्रेड बी जनरल की। जनरल में यहाँ पे मात्र ग्रेजुएशन मांगी गई है, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन में हो। अगर आप ग्रेजुएट हो मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। और जनरल में 238 पोस्ट अवेलेबल है और ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मात्र ग्रेजुएशन मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में। इसके अलावा SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 50% मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं। तो ये बात हो गई है यहाँ पे जनरल कैडर की। और अब बात करेंगे यहाँ पे 2 और कैडर है उनकी। तो DEPR के लिए यहाँ पे मास्टर्स डिग्री मांगी गई है इकोनॉमिक्स में। साथ ही इकोनॉमिक्स की इन ब्रांच में भी अगर आपने मास्टर्स डिग्री की है तो आप एलिजिबल होंगे। साथ ही फाइनेंस में अगर मास्टर डिग्री की है आपने तो भी आप एलिजिबल होंगे और फाइनेंस की भी ये अलग से ब्रांचेस दी हुई है, इनमें भी अगर आपने मास्टर्स डिग्री की है तो आप एलिजिबल होंगे। इसके अलावा PGDM या फिर
MBA आपने किया है विथ स्पेशलाइजेशन इन इकोनॉमिक्स और फाइनेंस तो भी आप एलिजिबल होंगे। और ये जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम 55% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। अब नेक्स्ट जो कैडर बचा है वो है DSIM। DSIM की अगर बात करें तो मास्टर्स डिग्री मांगी गई है स्टैटिक्स में, या फिर मास्टर्स डिग्री मांगी गई है मैथमेटिक्स में, और MStat अगर आपने किया है तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे। और एक और क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल होंगे। और इन सब में मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। तो ये बात हो गई है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। जो मेन कैडर था जनरल, जिसमें 238 वैकेंसीज है, उसमें मात्र ग्रेजुएशन मांगी गई है, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन में हो, तो आप आराम से इसमें आवेदन कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो स्कीम ऑफ सिलेक्शन यानी कि सिलेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पे 2 एग्जाम होंगे, फेज़ 1 और फेज़ 2। इसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा और दोनों ही ऑनलाइन एग्जाम होंगे। फेज़ 1 जो है वो 200 मार्क्स का होगा, टोटल 200 मार्क्स का ये होने वाला है। और फेज़ 1 क्लियर करने के बाद में फेज़ 2 होगा जो कि टोटल 300 मार्क्स का होगा। फेज़ 1 ऑब्जेक्टिव होगा टोटल, और फेज़ 2 50% ऑब्जेक्टिव हो और 50% डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। इसमें 3 पेपर होंगे अलग अलग फेज़ 2 में, तो वो पूरी डिटेल इस नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी सब्जेक्ट वाइज। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये एग्ज़ाम सेंटर्स दिए हुए हैं, तो अब जल्दी आगे चलते हैं और बात करेंगे एग्जामिनेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये है, और जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। जबकि जो स्टाफ है RBI स्टाफ, उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी गई है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे 850 रुपये आपके लिए एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है इस पोस्ट के लिए। लेकिन आवेदन जरूर करना है आपको, क्योंकि बहुत ही अच्छी यहाँ पे सैलरी है, 1 लाख से भी ज़्यादा स्टार्टिंग सैलरी है। अब आवेदन करने के लिए यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है, RBI की ही ऑफिशियल वेबसाइट है rbi.org.in। इस पे जाके अभी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको आवेदन करना है, तो इस वीडियो पे बने रहिए। अब आगे बढ़ते हैं इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं, और लास्ट डेट फिर से एक बार दी हुई है, 18 अप्रैल है लास्ट डेट। 18 अप्रैल को शाम को 6 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, उसके बाद में आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे आवेदन करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आपका फोटोग्राफ होगा, सिग्नेचर होगा जो कि ब्लैक पेन से होना चाहिए, और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है वो, और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ये 4 चीज़ों की स्कैन कॉपी आप रेडी रख लीजिए, क्योंकि इन चारों को आपको अपलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन आवेदन करते समय, ठीक है। तो इसीलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो इस प्रकार से होगा, यहाँ पे ये पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है आपको। ये आपको एक ब्लैंक पेपर के खुद के हैंड राइटिंग में लिखना होगा, और यहाँ पे ये जो ब्लैंक है वहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा, और इसको मत लिखना, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम लिख देना और बाकी एज इट इज़ आपको लिखना है। तो ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन हो जाएगा। अब ये चारों चीज़ें आपको रेडी करनी है, स्कैन कॉपी इनकी, और उसके बाद में आपको सीधा चला जाना है rbi.org.in। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ही आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये जो नोटिफिकेशन अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसका PDF भी वहीं मिल जाएगा, और वहीं से आप आवेदन कर पाओगे। तो अब चलते हैं सीधा rbi.org.in पे। तो अभी हम आ चुके हैं RBI की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसको मैंने अपने एंड्रॉयड टैबलेट में ओपन किया है। आप अपने स्मार्टफोन में भी ओपन करके और ऑनलाइन आवेदन अपने खुद के स्मार्टफोन से ही कर सकते हो। मैंने लैंडस्केप मोड में एंड्रॉयड टैबलेट में इसको ओपन कर रखा है, आप भी डेस्कटॉप साइट को अपने मोबाइल में ओपन कर सकते हो। अब इस वेबसाइट पर आने के बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, अपॉर्चुनिटीज़ एट RBI। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब ये जो नया पेज आया है उसमें आपको यहाँ पे करंट वैकेंसीज़ का एक टैब दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करते ही नीचे आपको यहाँ पे एक वैकेंसीज़ का टैब दिखाई देगा, उसको तुरंत क्लिक करना है, क्योंकि तुरंत अगर आप क्लिक नहीं करोगे तो वापस यही पेज रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए, उससे बचने के लिए करंट वैकेंसीज और सीधा वैकेंसीज पे आपको क्लिक करना है, जैसे कि मैंने अभी किया है। तो ये पेज ओपन हो चुका है, और इस पेज में ऊपर ही ऊपर यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हो इस वैकेंसी के लिए। तो इस पेज में आपको ऊपर ही ऊपर ये नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है इस वैकेंसी के लिए, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये नया पेज और ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो जो PDF मैंने आपको दिखाया था वो PDF आपको यहाँ से मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड करके पूरी डिटेल वहाँ से पढ़ सकते हो। अब आपको क्लिक करना है आवेदन करने के लिए यहाँ पे, ठीक है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। ये नया पेज ओपन हो चुका है, और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में डिटेल है वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अलग से यहाँ पे टैब आ रहा है, ऑनलाइन लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो एक नया पेज और ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो चुका है IBPS का पेज, जहां से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। डेट ऑलरेडी लिखी है 28 मार्च से लेके 18 अप्रैल शाम को 6 बजे तक आप आवेदन कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू आप
लॉगिन कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी आ रहा है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो अब मैं आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके बताता हूँ कि आगे क्या प्रोसेस है। तो ये नया पेज ओपन हो चुका है जहाँ पे आपको सारी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। ये देखिए पूरा पेज है। ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के बाद में सेव और नेक्स्ट का जो टैब आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप पहुँच जाओगे सीधा फोटो और सिग्नेचर पे, जो मैंने आपको बताया था आपको स्कैन करके रखना है, तो वो यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद में सेव और नेक्स्ट करोगे तो आप पहुँच जाओगे डिटेल्स पे, जहाँ पे आपको आपकी एजुकेशन डिटेल्स देनी होगी। और उसके बाद में आपको अपना एप्लीकेशन है जो इन्फॉर्मेशन दी है उनका प्रीव्यू मिलेगा, वहाँ से आप उनको वेरीफाई कर लेना एक बार फिर से कि कोई गलती तो नहीं हो गई है। गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आपको सेव और नेक्स्ट करना है और फिर से अपलोड का ऑप्शन आएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स बचे हैं वो आपको अपलोड करने होंगे, जिनमें आपका जो लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो करना होगा। और उसके बाद में आप पहुंच जाओगे सीधा पेमेंट के पेज पे, जहां पे आपको 850 रुपये का पेमेंट करना है और आपका आवेदन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है। और जो वैकेंसीज है वो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, 294 टोटल वैकेंसीज है। अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल है। इस मौके को बिल्कुल भी मत गंवाना। यहाँ से आपको आराम से आवेदन करना है। और जो सैलरी आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलने जा रही है वो 1 लाख से भी ज़्यादा है। तो मौके को बिल्कुल भी मत गंवाना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाइए और आवेदन कीजिए, PDF लीजिए। और इसके अलावा इसके लिए जो बेस्ट बुक्स है प्रिपरेशन करने के लिए और जो सोल्व पेपर्स के लिए जो भी बुक्स है, प्रैक्टिस के लिए जो भी बुक्स है, वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वहाँ से आप उस पर जा सकते हो और चेकआउट कर सकते हो। और फ्रेंड्स हमारे चैनल डिजिटल इंडिया पे बने रहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिलती है। चाहे वो नई वैकेंसी जारी होने की बात हो या फिर एग्जाम डेट जारी होने की बात हो, एडमिट कार्ड की बात हो, रिजल्ट की बात हो, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और ये वैकेंसी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।